Deepika Nagar case. Dowry then killed. जलपुरा गांव की न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। दीपिका नागर का केस अभी अभी जस्ट आया है। अगर ये सारी चीज़ें हुई है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी दहेज की वजह से किसी की ज़िंदगी ले ली गई है। हमारे समाज के लिए ये एकदम नॉर्मल सी बात है और हम खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। जितनी डॉरी हमसे मांगी जाती है हम वो खुशी खुशी दे देते हैं। भाई डॉरी किस चीज़ की दे रहे हो आप लोग? किस चीज़ की दे रहे हो? शादी हो रही है, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है। लड़की दूसरे के घर में जा रही है, उसकी फैमिली को संभाल रही है और पैसे भी लड़की वालों से ही ले रहे हो। मतलब कितनी घटिया सोच है ये। अगर ये डॉरी वाली चीज़ें जो आई है उसका बैकग्राउंड अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये चीज़ें क्यों आई है हमारे समाज में। अगर शादी हो रही है तो बेटी को दी जा रही है ना सारी चीज़ें, उसकी खुशियों के लिए कि मेरी बेटी दूसरे के घर में जा रही है, उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, वो एडजस्ट ढंग से कर पाए। और इस चीज़ को आप लोगों ने व्यापार बना लिया है। इट्स अ काइंड ऑफ व्यापार। और ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऐसे समाज में इस तरीके से जिसकी सोच में इस कदर जंग लगी हुई हो कि बिना दहेज के, बिना डॉरी के हम शादी नहीं करेंगे। इट्स बेटर कि आप लोग अपनी बेटियों को अपने घर पे रखो। कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। बिना शादी के भी लोग रहते हैं और रहना चाहिए। अगर ऐसी समाज हमें मिल रही है, ऐसा फैमिली मिल रहा है, शादी के बाद अगर इस तरीके का सलूक हो रहा है, आपको जान से मार दिया जा रहा है, तो शादी क्यों करनी है? मत करो शादी। दीपिका नागर जी के यहाँ सोचो कि 1 करोड़ उनके पापा ने खर्च किया। 1 करोड़, इट्स अ बिग अमाउंट। उसके बावजूद भी उसका हस्बैंड एक खुद LLB की पढ़ाई कर रहा है, कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और उस कानून के वैसी दरिंदे की अगर सोच इतनी घटिया हो सकती है तो आम लोगों की तो बात क्या ही करें, क्या ही किया जाए आम लोगों की सोच का। हम अपनी ज़िंदगी एक वकील के हाथों में दे देते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे साथ ये गलती हुई है, इससे थोड़ा हमें आप राहत दिलाएं, हमें जीत दिलाएं। अगर वकील ही खुद ऐसा कर रहा है, आप खुद सोचो कि लॉयर ही ऐसा कर रहा है, तो समाज का क्या हो सकता है। ऐसी पीड़ित मानसिकता वालों लोगों के साथ अपनी बेटियों की शादी मत करें। शादी सिर्फ शादी होनी चाहिए, दहेज नहीं होना चाहिए।